अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं और उससे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। कभी-कभी कोई लड़की आपको मिलती है, आप उसे पसंद करते हैं, आप उसके पास जाते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसका मोबाइल नंबर लेते हैं, उसके बाद आप उसके साथ डेट फिक्स करते हैं, फिर आप उसके साथ मिलने जाते हैं, वो आपका पहला डेट होता है। फिर आप सोचते हैं कि लड़की से मैं मिलूँगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पहली मुलाकात में फर्स्ट डेट पे लड़कियां लड़के को देखकर क्या-क्या सोचती हैं और आपको उस हाल में क्या करना चाहिए। पर उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक एडवांस्ड ऑनलाइन डेटिंग कोर्स बनाया है हिंदी लैंग्वेज में, जिसका नाम है अट्रैक्शन मैग्नेट। क्या लड़कियां आपको रिजेक्ट या फ्रेंड जोन कर देती हैं? क्या आपको नहीं पता चलता है कि लड़की के साथ कब और कैसे बिहेवियर दिखाया जाए? क्या आपको नहीं पता है कि लड़की को अपने प्रति कैसे आकर्षित किया जाए? क्या आप अनजाने में कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं कि लड़की आपसे दूर चली जाती है? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनती है तो जल्दी ही आपको छोड़ के चली जाती है? क्या आपको लगता है कि आप लड़कियों के साथ बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता चलता है कि कब कौन लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस कर रही है? या फिर आप शादीशुदा इंसान हैं और आपको लगता है कि आपकी बीवी आपको डोमिनेट करती है? अगर इनमें से कोई भी केस है तो ये कोर्स आपके लिए ही है। मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है ह्यूमन साइकोलॉजी और फीमेल साइकोलॉजी की स्टडी करने का, और मैंने जो भी सीखा है, जो भी प्रैक्टिस किया, उसे इस कोर्स में डाल रखा है। इस कोर्स में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप किसी नई लड़की को अप्रोच कर सकते हैं, उससे अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं और उससे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रख सकते हैं। आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीद सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है। तो आप समझते हैं कि आखिर लड़की पहली मुलाकात में फर्स्ट डेट पे आपके बारे में क्या-क्या सोचती है और आपको उस हाल में क्या करना चाहिए। पहली मुलाकात में लड़की आपके बारे में बहुत सारी चीजें सोचती है, आपको जज करती है, मगर आपको ये बातें बोलती नहीं है। पहली चीज लड़की ये सोचती है कि क्या मैं इसके साथ सेफ महसूस कर रही हूँ। अगर आप लड़की के साथ ज्यादा एग्रेसिव बनोगे, अपना एंगर दिखाओगे या अपनी बातों को पुश करने की कोशिश करोगे या कुछ अजीबोगरीब हरकत करोगे, तो उससे अच्छा वाइब नहीं जाएगा और उसे लगेगा कि मैं इसके साथ सेफ महसूस नहीं कर रही हूँ। तो आपको क्या करना है कि लड़की के साथ पहली मुलाकात में रिलैक्स रहना है, कॉन्फिडेंट बने रहना है, एग्रेशन शो नहीं करना है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है और फ्रेंडली वाइब देनी है उसे। उसके साथ फ्लर्ट करना है, टीज करना है, फ्रेंडली मजाक करना है, ताकि वो आपके साथ कंफर्टेबल और सेफ महसूस कर सके। ऐसा कोई भी लड़का जिससे अपने इमोशंस पे काबू नहीं है, उसके साथ लड़कियां सेफ महसूस नहीं करती हैं। अगली चीज लड़की ये सोचती है कि क्या आप सच में कॉन्फिडेंट हैं या आप फेक कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं। तो बड़ी संख्या में लड़के ऐसे होते हैं जिन्हें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है, लेकिन वो लड़की के सामने झूठा दिखावा करते हैं अपने कॉन्फिडेंस का। और लड़की ये समझ जाती है जब वो लड़के अपनी तारीफ खुद करते हैं, ब्रैगिंग करते हैं, अपने अचीवमेंट गिनाते हैं या कुछ ज़्यादा ही हार्ड एफर्ट करते हैं लड़की को इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि ये इनसिक्योरिटीज के साइन है। अगर आपके अंदर सच में कॉन्फिडेंस है तो आपको किसी को शो ऑफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। आप रिलैक्स्ड रहोगे और किसी के सामने अपनी तारीफ करने की कोशिश नहीं करोगे, अपने अचीवमेंट्स नहीं गिनाओगे, आपने क्या लाइफ में हासिल किया है ये बताने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि ये सारा एफर्ट सामने वाले को इम्प्रेस करने की कोशिश है, जो शो करता है कि आप इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं उसके सामने, और इसी वजह से आप अपनी तारीफ करके अपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को कॉम्पनसेट कर रहे हैं। तो पहली मुलाकात में लड़के के साथ आपको कभी भी अपनी तारीफ नहीं करनी है, अपने अचीवमेंट्स नहीं गिनाने हैं, उसे इम्प्रेस करने की बिल्कुल ही कोशिश नहीं करनी है। आपको हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि कॉन्फिडेंस साइलेंट होता है, शांत होता है, मगर इनसिक्योरिटी लाउड होती है। तो जो लोग ज़्यादा लाउडली बात करते हैं, अपनी तारीफ गिनाते हैं, अपने अचीवमेंट गिनाते हैं, इम्प्रेस करने के लिए ज़्यादा कोशिश करते हैं, वो बेसिकली अंदर से काफ़ी इनसिक्योर होते हैं और इसी वजह से वो ज़्यादा लाउड बिहेवियर दिखाते हैं, और लड़की इस बात को अच्छी तरीके से जानती है। अगली चीज़ लड़की नोटिस करती है पहली मुलाकात में, वो ये है कि क्या ये लड़का लीडरशिप के गुणों वाला है कि नहीं है। क्या ये लड़का लाइफ के बड़े या छोटे फैसले कर सकता है कि नहीं कर सकता है। लड़कियों को एक ऐसा लड़का चाहिए जिसके अंदर लीडरशिप गुण हो और वो लड़की को लीड करे लाइफ में, अलग अलग फैसले में। अगर आप लड़की से पूछते हो कि तुम्हें क्या खाना है, कहाँ चलना है, हम कहाँ बैठे, कहाँ मिलें, किस समय मिलें, तो ये शो करता है कि आपके अंदर लीडरशिप स्किल की कमी है और आप लड़की के सहारे बैठे हो सारे फैसले करने के लिए। उस हाल में लड़की का आकर्षण आप में नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि पहली मुलाकात में कहाँ बैठना है, आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सारे फैसले आप खुद लें। उसी हाल में लड़की को एहसास होगा कि आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स है, और आपको लड़की के साथ बातचीत करने में भी लीडरशिप का रोल प्ले करना है, यानी कि कन्वर्सेशन किस टॉपिक पर हो रहा है, उसको आगे कैसे बढ़ाए, ये सारे काम आपको ही करने हैं। अगली चीज़ लड़की सोचती है कि क्या ये लड़का दूसरों को अच्छी तरीके से ट्रीट करता है कि नहीं करता है। क्या ये बेसिकली बदतमीज इंसान है या इसके पास
सलीका है, तमीज़ है लोगों से बिहेव करने की। तो अगर आप लड़की के साथ काफ़ी तमीज़ से पेश आ रहे हैं, लेकिन स्ट्रेंजर्स या वेटर के साथ बदतमीज़ी से बिहेव कर रहे हैं, तो लड़की जान जाएगी कि आप एक्टिंग कर रहे हैं अच्छा बिहेव करने का और आप एक्चुअली एक बदतमीज़ इंसान हैं। तो आपके लिए आवश्यक है कि आप सबके साथ तमीज़ से पेश आएँ, चाहे वो स्ट्रेंजर हो, वेटर हो या ऐसा कोई भी इंसान हो जो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हो, उसके साथ भी आप तमीज़ से पेश आएँ। ये आपके संस्कार को शो करेगा। कोई भी इंसान जो लोगों के साथ तमीज़ से पेश नहीं आता है, वो इंसान ये शो करता है कि उसकी परवरिश अच्छे ढंग से नहीं हुई है। अगली चीज़ लड़की ये सोचती है पहली मुलाकात में कि क्या आप एक फन लविंग पर्सन है कि नहीं है, आपके साथ उसका समय अच्छी तरीके से बीतेगा कि नहीं बीतेगा। तो कुछ लड़के क्या करते हैं पहली मुलाकात में कि लड़के के साथ इंटरव्यू स्टाइल में बात करते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, क्या करती हो, पेरेंट्स क्या करते हैं, कहाँ से पढ़ाई किया, कहाँ जॉब कर रही हो, किस पोजीशन पे जॉब कर रही हो। और ये इंटरव्यू स्टाइल में बातचीत करने से लड़की बोर हो जाती है और उसका इंटरेस्ट आप में कम हो जाता है। तो आपको लड़की के साथ इंटरेस्टिंग तरीके से बात करना है, उसके साथ फ्लर्ट करना है, उसे टीज करना है, फ्रेंडली मजाक करना है, हंसी खुशी का माहौल बनाकर रखना है, लाइट तरीके से फन फील्ड तरीके से बातचीत करना है लड़की के साथ। कोई सीरियस इंटरव्यू स्टाइल की बातचीत नहीं करनी है, उसी हाल में वो आपके प्रति आकर्षित महसूस करेगी। अगली चीज लड़की ये सोचती है कि क्या इस लड़के के साथ मेरी नेचुरल केमिस्ट्री है कि नहीं है। तो लड़की ये सोचती है और ऑब्जर्व करती है कि क्या मैं इसके साथ खुश हूं कि नहीं हूं, क्या ये मुझे हंसाता है कि नहीं हंसाता है, क्या मैं इसकी कंपनी को एंजॉय कर रही हूं या नहीं कर रही हूं, क्या मुझे इसके साथ पॉजिटिव वाइब्स आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आपको क्या करना है कि लड़की के साथ अच्छा माहौल बनाकर रखोगे, पॉजिटिव वाइब्स बनाकर रखोगे, हंसी मजाक वाली बातें करोगे, लाइट हार्टेड टॉक करोगे। उस हाल में वो आपके साथ अच्छा महसूस करेगी और उसका मूड भी अच्छा रहेगा और उस हाल में वो आपके प्रति ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करेगी। अगली चीज़ लड़की ये सोचती है आपके साथ पहली मुलाकात में कि क्या इस लड़के को मेरी फैमिली या मेरे फ्रेंड्स पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। लड़की भले ही आपको पसंद करे मगर वो चाहेगी कि आपको उसके फ्रेंड्स या उसकी फैमिली भी पसंद करे, क्योंकि लड़कियों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी सहेलियाँ आपके बारे में क्या सोचती हैं या उसके फैमिली मेम्बर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। कितने केस में क्या होता है कि लड़की किसी लड़के को पसंद करती है मगर उसकी सहेलियां उसे पसंद नहीं करती हैं और वो सहेलियों के कहे में आ जाती है और आपको इग्नोर करना शुरू कर देती है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी इमेज अच्छी तरीके से बना कर रखें ताकि हर कोई आपको पसंद करे, आपका रिश्ता सबके साथ अच्छा हो। अगली चीज लड़की ये सोचती है आपसे मिलने पे कि क्या मैं इसके साथ लॉन्ग टर्म में मिलना चाहूंगी, रिश्ता बनाना चाहूंगी या एक दो मुलाकात में इसके साथ रिश्ता खत्म कर लूंगी। अगर आपका बिहेवियर काफ़ी अच्छा है और आपने सारे बॉक्सेस टिक किए हैं, उस हाल में वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाए रखना चाहेगी। लेकिन अगर आपका बिहेवियर सही नहीं है और आप उसकी उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरे हो, तो हो सकता है कि उसके साथ ये आपकी पहली और आखिरी मुलाकात हो। तो आवश्यक है कि आप लड़की से मिलने पे एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करें, उसकी उम्मीदों पे खड़े हों और आप पॉजिटिव तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ सही बिहेवियर दिखाएं ताकि वो आपको पसंद करे और आपके साथ और भी मुलाकात करे और आपको लॉन्ग टर्म में अपने पार्टनर के तौर पे देखे। अगली चीज लड़की ये सोचती है आपके बारे में कि ये लड़का पहली मुलाकात में हमारे बातचीत के बीच में अगर साइलेंस है तो उससे कैसे हैंडल करता है। कुछ लोग साइलेंस आती है बातचीत के बीच में तो काफी ऑकवर्ड हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एक कॉन्फिडेंट इंसान हैं, उस हाल में आप बातचीत के बीच में साइलेंस होगा तो आप रिलैक्स्ड रहोगे, काम रहोगे और आप परेशान नहीं होगे और आपको कोई इमोशनल प्रेशर महसूस नहीं होगा और आप नर्वस भी नहीं होगे। तो बातचीत के बीच में साइलेंस को कैसे हैंडल करते हैं आप, उससे आपके पर्सनालिटी के बारे में लड़की को बहुत कुछ पता चल जाता है। तो आप लड़की के साथ पॉजिटिव तरीके से बातचीत करें, हंसी मजाक का माहौल बनाए रखें, लेकिन अगर बीच में साइलेंस भी आए तो आप रिलैक्स बने रहें, इसमें कुछ भी बुराई की बात नहीं है। और आप उसके बाद कुछ नया टॉपिक ढूंढें जिस पे और आप इंटरेस्टिंग तरीके से लड़की के साथ बातचीत कर सकें। पहली मुलाकात में लड़की आपसे मिलने पे अगली चीज़ ये सोचती है कि क्या ये लड़का मेरे में सच में इंटरेस्टेड है या केवल टाइम पास के लिए मेरे पास आया है। तो आपके बिहेवियर को, आपके वर्ड्स को नोटिस करेगी और ये जानना चाहेगी कि आप उसके बारे में कितने सीरियस हो।
अगर वो ये भाप लेगी कि ये लड़का केवल टाइम पास के लिए मेरे पास आया है, ये मेरे बारे में सीरियस नहीं है या मुझे लॉन्ग टर्म के पार्टनर के तौर पर नहीं दिखता है, केवल टाइम पास के लिए चला आया है, उस हाल में उसका आकर्षण आप में कम होगा। लेकिन अगर वो नोटिस करेगी कि ये मुझ में इंटरेस्ट ले रहा है, मुझे जानने की कोशिश कर रहा है और मेरे साथ अट्रैक्टिव तरीके से बिहेवियर दिखा रहा है, उस हाल में वो भी आपके प्रति आकर्षण महसूस करेगी। तो आप समझ सकते हैं कि लड़की पहली मुलाकात में आपके बारे में क्या-क्या सोचती है और आपको कैसे उसके साथ अट्रैक्टिव बिहेवियर दिखाकर उसे अपने प्रति आकर्षित करना है, ताकि वो आपसे आगे भी मिलते रहे और उसके साथ आपका रिलेशनशिप शुरू हो सके। अगर आप स्टेप बाय सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी नई लड़की को अप्रोच करें, उसे अपने प्रति आकर्षित करें, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रखें, तो आप मेरा ऑनलाइन डेटिंग कोर्स अट्रैक्शन मैग्नेट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।